दोस्तों, बिहार एसएससी सचिवालय सहायक भर्ती परीक्षा 2023 आप सभी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। फाइनली दोस्तों रिजल्ट घोषित हो गया है। ये जो रिजल्ट है फाइनल रिजल्ट यानी कि मेरिट लिस्ट वाला रिजल्ट है। तो चलिए देखिए कट ऑफ कितना क्या गया है। और आप सभी नेक्स्ट सचिवालय सहायक यानी CGL 4 वैकेंसी के इंतज़ार में है। तो इसको लेकर दोस्तों अब आप सभी को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना है। कितने पदों पर कब तक आ रही है इसके बारे में भी आप सभी को बताने वाले हैं। और अभी आप देखिएगा तो कई सालों के इंतजार के बाद BSSC इंटर लेवल की भर्ती आई है। इसमें आप में से 25 लाख छात्र फॉर्म फिलअप किए हैं। एग्ज़ाम कब होगा इसके बारे में भी आप सभी को बताने वाले हैं। तो चलिए आप इस वीडियो को देखिए, आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अगर आप दोस्तों एक सीरियस स्टूडेंट है तो कट ऑफ के बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर कट ऑफ कितना क्या गया, तभी तो आप उस अनुसार तैयारी कीजिएगा और फिर रिजल्ट लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा देर रात ये रिजल्ट जारी किया गया। रिजल्ट देखने के लिए यहाँ पर आपको सूचना पट यानी कि नोटिस बोर्ड पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं। और आप लोगों को दोस्तों पिछला जो वीडियो था 21 तारीख वाला, इसमें आप लोगों को बताए थे कि 23 तारीख तक आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। अब आपको मेरिट लिस्ट को लेकर ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब देखिएगा BSSC आयोग के पास तो ये सचिवालय सहायक से संबंधित यही फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करना था। अब ये कंप्लीट होने के बाद अब जो मेन फोकस है इंटर लेवल एग्ज़ाम होना है। और फिर इसके बाद देखिएगा तो CGL 4 की वैकेंसी आ रही है तो उसका फॉर्म फिलअप होगा और ये सब फॉर्म प्रक्रिया ये सब चलेगा। तब तक यहाँ पर इंटर लेवल का एग्ज़ाम भी हो जाएगा। फिर इंटर लेवल का देखिएगा आगे की प्रक्रिया और फिर CGL 4 का एग्ज़ाम, ये सब चीज़ें होना है। तो कितने पदों पर कब तक आ रही है सभी चीज़ों के बारे में चलिए आप सभी फुल इन्फॉर्मेशन देखिए। तो यहाँ से चलिए सबसे पहले तो इस रिजल्ट का जो PDF है इसको डाउनलोड करते हैं, फिर कट ऑफ इन सभी चीज़ों को लेकर आपको एक एक करके क्लियर हो जाएगा। ये देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग आवश्यक सूचना 23 दिसंबर 2023। तो ये जो भर्ती आई थी अप्रैल 2022 में, विज्ञापन संख्या 01/2022। तो आप सभी इस रिजल्ट को लेकर लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। तो ऐसे इसको लंबे समय नहीं कहा जाए, क्योंकि सरकारी नौकरी के लिए दोस्तों 1.5 साल 2 साल का नॉर्मल ही समय होता है। अगर 1 साल 1.5 साल 1 साल के अंदर वैसे भर्ती प्रक्रिया कोई भी कंप्लीट हो जाना चाहिए, लेकिन 1.5 साल 2 साल के अंदर अगर कंप्लीट हो जाता है तो इसको आप ज़्यादा समय नहीं कहिएगा। पहले क्या होता था बिहार एसएससी वाला में इंटर लेवल देखिएगा 2014 वाला भर्ती 2022 में कंप्लीट हुआ। तो यही लग रहा था ये जब वैकेंसी आई थी तो इसमें भी 4-5 साल का समय लग सकता है। तो ये यहाँ पर पॉजिटिव बात ये है कि ये भर्ती प्रक्रिया फाइनली 2 साल से भी कम समय में कंप्लीट हो गया। वैसे दोस्तों ये बहुत पहले ही कंप्लीट हो जाता। आप देखिएगा PT एग्ज़ाम होने के बाद फिर री एग्ज़ाम ये सब चीज़ें हुआ। फिर इसके बाद देखिएगा कोर्ट केस, तो कोर्ट केस यहाँ पर ये सब चीज़ें चल रहा था। इस कारण से आप देखिएगा इसका मेंस एग्ज़ाम होने के बाद रिजल्ट रोक करके रखना पड़ा। और फिर देखिएगा तो सितंबर महीने में 26 तारीख को कोर्ट का डिसीजन आया और जैसे ही ये डिसीजन आया उसी दिन रिजल्ट घोषित कर दिया गया। फिर अगले सप्ताह से अक्टूबर में वेरिफिकेशन हुआ। फिर कुछ पोस्ट के लिए सीट खाली रहने के कारण से फिर से दोबारा यहाँ पर देना पड़ा। और ये देखिएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो 19 तारीख को, अभी 16 तारीख से लेकर के 19 तारीख के बीच में फिर से दोबारा री वेरिफिकेशन हुआ है। कुछ अभ्यर्थियों का 860 का फिर से रिजल्ट दिया गया था मेरिट लिस्ट के लिए यहाँ पर। तो दोबारा से वेरिफिकेशन होने के बाद 19 तारीख को कंप्लीट हुआ और मात्र 3 दिन में ही देखिएगा सब कुछ फाइनल करके फाइनली 23 दिसंबर को रिजल्ट घोषित कर दिया गया। तो यानी दोस्तों पहले वाली बातें नहीं, अब बिहार एसएससी भी मिशन मोड में भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट करने को लेकर। अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट है, इंटर लेवल का फॉर्म भरे हैं, तो आपको भी मिशन मोड में लग जाना। अगर आप ये सोचिएगा कि साल 2 साल के बाद एग्ज़ाम ये सब चीज़ें होगा, तो फिर तब तक पता चलेगा कि साल भर में ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट भी हो गया। अगर आप अभी ध्यान नहीं दीजिएगा तो जिस दिन आपका PT एग्ज़ाम होगा, PT एग्ज़ाम दे कर आइएगा, उस दिन आपको ये बात को लेकर अफसोस होगा। और रही बात एग्ज़ाम डेट को लेकर, तो देखिए आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना है, सब कुछ आपको क्लियर करने वाले। पहले कट ऑफ के बारे में आप देखिए। तो यहाँ पर देखिएगा 2248 पदों के लिए विज्ञापन पब्लिश किया गया था। ये अप्रैल 2022 में भर्ती आई थी बहुत इंतजार के बाद। और इसमें 8 सीट खाली रहा, 2240 सीट फिलअप हो गया। ये देखिएगा और सीट खाली रहा था लगभग 200-300 सीट, लेकिन यहाँ पर फिर से लिस्ट जारी किया गया। इस कारण से यहाँ पर अब मात्र 8 ही खाली रहा। ये अच्छी बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर सीट फिलअप हो गया। इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पर 8 जो सीट खाली था उसको यहाँ पर, वैसे ये दिव्यांग से संबंधित था तो अधियाची विभाग को वापस कर दिया गया, यानी जिस विभाग से संबंधित था। और BSSC का ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर सूची दिया गया, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से आप देखिएगा एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2022 थर्ड ग्रेजुएट लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2022 लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट। तो इसमें जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है सभी का नाम दिया हुआ है। तो आप में से किसका किसका रिजल्ट हुआ है कमेंट करके बताइए। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो यहाँ पर देखिएगा रोल नंबर इस तरह से हो गया, यहाँ पर 3
4 टाइम 0 1 2 12 इस तरह से 15 19 22। अब आप में से कुछ स्टूडेंट ये देखने के बाद ना कमेंट करने वाले हैं कितना सीरियल्स कैसे है। तो इसका कारण ये है दोस्तों कि इसमें आप देखिएगा ना, यहाँ पर देखिए जैसे पोस्ट ये मिला हुआ है, नेम ऑफ द पोस्ट डिपार्टमेंट, जैसे ये फर्स्ट रोल नंबर वालों का अंकेक्षण है, अंकेक्षण निदेशालय, पोस्ट कोड यहाँ पर है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। तो ये जो पोस्ट है ना सचिवालय सहायक का पोस्ट हो गया, कैटेगरी यहाँ पर दिया हुआ है। तो रोल नंबर सीरियल यहाँ पर देखिएगा बहुत ज़्यादा गैप नहीं होने का बड़ा कारण ये है दोस्तों कि ये है मेंस का रोल नंबर है। बिहार एसएससी या बिहार दरोगा वाले में देखिएगा तो पीटी मेंस जिसमें भी यहाँ पर होता है, बीपीएससी में ठीक नियम है कि यहाँ पर पीटी वाला ही रोल नंबर होता है, लेकिन बीएसएससी और फिर दरोगा आयोग से संबंधित देखिएगा तो इसमें क्या होता है कि मेंस का रोल नंबर अलग होता है। तो अब मेंस में यहाँ पर 12,000 कैंडिडेट 11,000 का रिजल्ट आया था, तो समझिए 10,000 में से 2,000 का रिजल्ट आया, यानी 4 में से एक स्टूडेंट है, तो फिर इस तरह से रहेगा ही रोल नंबर। यही कारण है यहाँ पर रोल नंबर होने का। तो आप में कुछ स्टूडेंट इसको लेकर कमेंट करने वाले हैं, तो सोचिए इसको क्लियर कर देते हैं। तो ये क्लियर हो गया। अब चलिए कट ऑफ के बारे में आप सभी देखिए। तो ये वैसे पीडीएफ बहुत पेज का है, ये हो गया। अब चलिए यहाँ से आप कट ऑफ से संबंधित देखिए जो कि दूसरे नोटिस में बताया गया है यहाँ पर। तो कट ऑफ के बारे में यहाँ पर देखिएगा तो ये है विज्ञापन संख्या 01/2022 तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 कट ऑफ रैंक विवरणी। पोस्ट नेम देखिएगा सहायक प्रशाखा पदाधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग, रिक्तियों की संख्या 1360, शैक्षणिक योग्यता स्नातक। अब ये जो पोस्ट है ये ग्रेजुएशन लेवल पर पोस्ट है। यहाँ पर आप देखिएगा अनारक्षित 335, इसके बाद देखिएगा अनारक्षित महिला 2389। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या है, तो सभी चीज़ों को लेकर आपको क्लियर करने वाले हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस का 902 देखिएगा, ईडब्ल्यूएस महिला 3554, बीसी में 528, बीसी महिला 3271, ईबीसी में देखिएगा 936, ईबीसी महिला का है 4731। इसके बाद है अनुसूचित जाति 2945, अनुसूचित जाति महिला 8486, और फिर कुछ दिव्यांग कैटेगरी का यहाँ पर इसी तरह से देखिएगा। इसमें अलग अलग तरह का पोस्ट है। इसका नाम सीजीएल इसलिए रखा जाता है कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल वैकेंसी है, ग्रेजुएशन लेवल से रिलेटेड जो भी पोस्ट रहता है सभी को शामिल करके दिया जाता है, इसलिए इसका नाम संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा रखा गया है। और ये बिहार में अब तक 3 बार ये वैकेंसी आ चुकी है। अब जो नेक्स्ट आना है 4th सीजीएल, तो 4th सीजीएल को लेकर दोस्तों ये है कि आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना है। उम्मीद है कि जनवरी लास्ट में आ जाएगी, वैसे ज़्यादा संभावना है, बहुत डिले होता है फरवरी तक, इससे अधिक आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, यानी फरवरी तक में हर हाल में आ जाएगी। तो अभी से आप सभी सीरियस होकर तैयारी में लग जाइए। अगर आप डिले कीजिएगा तो फिर देखिए फरवरी में, जनवरी में उम्मीद है, नहीं तो फरवरी में आएगी, 1 महीने का फॉर्म भरने का समय मिलेगा, फिर 2-2.5 महीने के बाद पीटी एग्जाम, ये सब चीज़ें लिया जाएगा, फिर आपकी बेहतर तैयारी नहीं हो पाएगी और रिजल्ट नहीं हो पाएगा। फिर यही अफसोस होगा कि एग्जाम में रिजल्ट ही नहीं हुआ। तो तैयारी अभी से आप सभी सीरियस होकर लग जाइए। अगर आप सभी फुल तैयारी करना चाहते हो तो हमारे एप्लीकेशन के साथ जुड़ सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से सक्सेस प्लैनेट एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और जल्दी उससे रिलेटेड आप लोगों को कोर्स सारा कुछ प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएगा। अभी इंटर लेवल का उपलब्ध है, तो अगर आप इंटर लेवल वाले अभ्यर्थी हैं तो आपको ज़रूर जुड़ जाना है। अगर आप देरी कीजिएगा, देखिए क्वेश्चन बैंक ये सब सभी चीज़ों को आपको एक एक करके कंप्लीट करते चलना है। अभी इसी में देखिएगा मेंस का कटअप, तो सभी चीज़ों को लेकर क्लियर करने वाले। मेंस में देखिए पीटी में जितना कटअप गया था ना उसी अनुसार मेंस में भी कटअप गया, बहुत हाई कटअप नहीं गया है। इसका बड़ा कारण ये है दोस्तों कि पीटी के एग्ज़ाम के कंपेयर में मेंस का लेवल अच्छा था। वैसे पीटी में भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन मेंस में उससे भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछे जाने के कारण से जिस तरह से पीटी में था उसी अनुसार यहाँ पर देखिएगा योजना सहायक का हो गया अनारक्षित 562, इस तरह से यहाँ पर सभी कैटेगरी का आप देख सकते हैं। इसके बाद और यहाँ पर देखिएगा वेक्टर रोग नियंत्रण पदाधिकारी स्वास्थ्य विभाग से संबंधित 74 सीट है, तो यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद देखिएगा डाटा एंट्री ऑपरेटर, तो 2 सीट यहाँ पर, इस तरह से 2 अभ्यर्थियों का रोल नंबर है। इसके बाद है अंकेक्षण, ये जो पोस्ट है इसमें देखिए स्नातक गणित के साथ वाणिज्य स्नातक मांगा जाता है, तो इसी सब पोस्ट में सीट फिलअप नहीं हो पा रहा था, इस कारण से यहाँ पर दोबारा सीरी लिस्ट जारी करना पड़ा। इसके बाद देखिएगा अंकेक्षण ऑडिटर संबंधित पोस्ट है, तो इसमें अर्थशास्त्र सांख्यिकी गणित में किसी एक विषय से स्नातक मांगा जाता है। इसमें सीटों की संख्या देखिएगा 370, इस तरह से हो गया। उद्योग विस्तार पदाधिकारी 61 सीट हो गया। और यहाँ पर देखिए अभ्यर्थी अपनी मेधा स्थिति आयोग के वेबसाइट पर 27 दिसंबर को शाम 4 बजे से देख सकते हैं और वेबसाइट पर लिंक प्रदर्शित कर दी जाएगी। यानी 3 दिन बाद जो है ना यहाँ पर आप लोगों का मार्क्स ये सब सारा कुछ मेधा क्रमांक कितना आपका आया है ये सब भी शो हो जाएगा। तो अभी क्या होगा दोस्तों, मेंस वालों का बताया जाएगा और फिर कुछ ही दिनों में पीटी का भी मार्क्स बताया जाएगा। ये नहीं कि पीटी का नहीं बताया जाएगा, कट ऑफ परसेंटाइल तो पहले बताया गया था और मार्क्स पीटी का भी बताया जाएगा। तो अगर आप पीटी वाले हैं, मेंस में रिजल्ट नहीं हुआ था, तो आप सभी देख सकते हैं अपना।
अब चलिए दोस्तों कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। देखिए ये जो कट ऑफ है ना, ये मार्क्स नहीं है। एग्जाम जो लिया जाता है ना, इस एग्जाम में आप देखिएगा टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, यानी टोटल 600 अंकों की परीक्षा है। तो ये 600 में से नहीं है। ये जो है दोस्तों रैंक है, 355 रैंक जनरल कैटेगरी में जिसका था, सचिवालय सहायक पोस्ट पर सिलेक्शन हो गया। इसी तरह से महिला में 2389, ये रैंक हो गया। तो अब आप कहिएगा ये किस तरह का कटअप। तो देखिए BSSCI की ओर से इसी तरह का इसमें मेंस पिछली बार भी देखिएगा तो ऐसा ही कटअप जारी किया गया था। तो इसमें आपको ये नहीं समझ में आएगा कि कितना क्वेश्चन बनाने पर रिजल्ट हुआ। अगर आप एग्ज़ाम दिए हैं तो एग्ज़ाम देने वाले अभ्यर्थी ही जान पाएंगे कि मेरा रैंक 500 आया है तो फिर हमें कौन सा पोस्ट यहाँ पर मिला है उस अनुसार, यानी बाकी अभ्यर्थियों को नहीं पता चलेगा। अब यहाँ पर संभावित कटअप की रही बात, तो देखिए कल वैसे 27 तारीख को मार्क्स जारी किया जाएगा, तो फिर हम आप लोगों को कैटेगरी वाइज कन्फर्म बता देंगे कितना क्या क्वेश्चन बनाने पर कौन सा पोस्ट मिला है। अभी की बात करें दोस्तों तो लगभग 117-18 क्वेश्चन बनाने पर इसमें रिजल्ट हुआ है। ये जनरल कैटेगरी का है। BC की बात करें तो 1-2 क्वेश्चन कम, EBC में 2-3 क्वेश्चन कम, EWS में आपको 2-3 क्वेश्चन कम, SC/ST में 4-5 क्वेश्चन इससे कम पर रिजल्ट हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं सचिवालय सहायक बनना तो आपका ये टारगेट होना चाहिए 120 प्लस। PT में भी देखिएगा तो इसी के अप्रॉक्स में कट ऑफ गया था 117-18, और मेंस में भी। तो इसका बड़ा कारण यह है कि मेंस में अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था। और अगर आप चाहते रिजल्ट ये सब चीज़ें कि आपकी तैयारी में और 4 चांद लग जाए, प्रीवियस ईयर को बिल्कुल आपको इग्नोर नहीं करना है। खास करके जो हार्ड क्वेश्चन रहते हैं प्रीवियस ईयर से ही रिपीट किया जाता है। तो हम आप लोग क्या किए हैं दोस्तों, बिहार में पिछले 20 साल में जितने भी परीक्षा हुए हैं, चाहे बिहार SSC हो, BPSC, दरोगा, बिहार पुलिस, ऑल एग्जाम का क्वेश्चन लगभग 120 परीक्षाओं का क्वेश्चन बैंक दिए हैं। आप सभी जाइए एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाइए और इंटर लेवल की फुल तैयारी में आप सभी लग जाइए। आप लोगों की परीक्षा मार्च में होगी। BSSC के पास जो ये मेन भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट था, यह पेंडिंग हो गया, कंप्लीट हो गया, पेंडिंग नहीं रहा है। अब बिहार SSC का देखिएगा तो यहाँ से काम कंप्लीट है। अब ज्वाइनिंग ये सब करवाना विभाग का काम है। अब BSSC के पास सिर्फ और सिर्फ इंटर लेवल बचा हुआ है। तो इंटर लेवल की भी परीक्षा संबंधित कैलेंडर जल्द ही आ जाएगा और आप सभी अच्छे से तैयारी में लग जाइए। CGL 4 वैकेंसी संबंधी दोस्तों 5 जनवरी 2024 को बैठक है और इस बैठक में फिर डिसीजन होने के बाद जल्द ही ये वैकेंसी आ जाएगी। इसके बारे में आपको शुरू में बताए हैं इसी वीडियो में, आप सभी देख लीजिए। और 10th लेवल पर ग्रुप D की भी वैकेंसी आ रही है। तो दोनों वैकेंसी को लेकर 5 जनवरी 2024 को बिहार के जितने भी विभाग है, सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में बैठक है और फिर बैठक में डिसीजन होने के बाद वैकेंसी ये सब चीज़ें रिलीज जल्द ही कर दिया जाएगा। तो यहाँ से आपको सभी चीज़ों के बारे में क्लियर हो गया। आप में से दोस्तों कौन कौन CGL 4 वैकेंसी के इंतजार में है और कौन कौन इंटर लेवल भर्ती के लिए फॉर्म भरे हैं। इंटर लेवल में देखिए एडिट का ऑप्शन है, तो आप में से लाखों में छात्र चाहते हैं एडिट। तो कौन कौन एडिट चाहते हैं बिहार SSC इंटर लेवल में, छात्र हित में एक एडिट का ऑप्शन दिया जाना चाहिए। आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइए।